रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रिश्वत कांड में फंसी विधायक के खिलाफ बीएपी ने की जांच कमेटी गठित। जांच से पहले ही पार्टी ने विधायक को दे दी क्लीन चिट। सरकार पर लगाया सियासी साजिश का आरोप। राजस्थान के 28 शहरों में 7 मई को मॉक ड्रिल। सायरन के बाद आधे घंटे का होगा ब्लैकआउट। कोटा और रावतभाटा सबसे संवेदनशील श्रेणी में शामिल। जीजा ने साले को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुराने किसी जमीनी विवाद को लेकर चल रही थी रंजिश। वारदात से पहले भी एक बार दे चुका था धमकी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। राजधानी जयपुर में 20 लाख के रिश्वत मामले में पकड़े गए। उदयपुर संभाग के बागीतोरा विधायक जयकृष्ण पटेल के मामले में भारतीय आदिवासी पार्टी ने जांच कमेटी का गठन किया है। हालांकि पार्टी ने जांच कमेटी के गठन के साथ ही रिश्वत कांड में पकड़े गए विधायक जयकृष्ण पटेल को एक तरह से क्लीन चिट भी दे दी है। जांच कमेटी का गठन करते हुए बाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने कहा कि विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई। बहरहाल रिश्वत कांड में पकड़े गए विधायक जयकृष्ण पटेल की पार्टी की जांच रिपोर्ट क्या रहती है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बता दें कि हाल ही में भारतीय आदिवासी पार्टी के बागीतोरा विधायक जयकृष्ण पटेल जयपुर में 20 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गए थे। अभी जयकृष्ण पटेल एसीबी की गिरफ्त में और मामले में आगे की जांच चल रही है। इस मामले में अब भारतीय आदिवासी पार्टी ने रिश्वत कांड की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने जांच कमेटी को लेकर एक लेटर जारी किया है। लेटर में लिखा है कि बागीतोरा विधायक को सियासी षड्यंत्र रचकर फंसाया गया है, ऐसा ज्ञात हुआ है। पार्टी के बढ़ते जनाधार और राजनीतिक द्वेषता से पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। पूरे मामले में सरकार और जांच एजेंसी की भूमिका संदेहास्पद है। इसके लिए पार्टी ने जांच कमेटी बनाई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिलाल रौत, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रमेश चंद्र मैड़ा, आसपुर विधायक उमेश कुमार डामोर और धरियावद विधायक थावरचंद डामोर कमेटी में शामिल है। देश भर में युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा विभाग की तैयारियों को परखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर 7 मई को देश के कई शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में राजस्थान के 28 शहरों को भी शामिल किया गया है। इन शहरों में हवाई हमले की स्थिति को दर्शाते हुए सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद पूरे शहर में आधे घंटे का ब्लैकआउट किया जाएगा। यह मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा की तैयारी जांचने के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य से देश के विभिन्न शहरों को संवेदनशीलता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है। इसमें राजस्थान की कोटा और रावतभाटा के संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां युद्धकालीन खतरे की आशंका अधिक मानी गई है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर सहित 18 शहरों को मध्यम संवेदनशीलता की दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि श्रीगंगानगर, बाड़मेर, अलवर जैसे 8 शहर कम संवेदनशील श्रेणी में है। मॉक ड्रिल का समय भले ही गुप्त रखा गया हो, लेकिन तैयारियां तेज हो चुकी है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे सीमावर्ती शहरों में सायरन बजाकर परीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इस तरह की तैयारी उन्होंने आखिरी बार 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखी थी। मॉक ड्रिल के जरिए यह देखा जाएगा कि किसी हवाई हमले की स्थिति में प्रशासन और नागरिक किस तरह से और कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही नागरिकों को सतर्क रहने और अंधेरे में सुरक्षित रहने के निर्देश भी प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। कोटा के महावीर नगर सेकंड में सोमवार को जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक युवक की उसके ही जीजा ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक हरिओम बांसखेड़ा थाना पनवाड़ झालावाड़ का रहने वाला था और कोटा में रहकर रीट की तैयारी कर रहा था। वह कंप्यूटर सीखने के लिए अपने रिश्तेदार के साइबर कैफे पर जाता था, जहां आरोपी जीजा ने घुसकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी जीजा शंकर मृतक के चाचा बद्रीलाल का दामाद है। बताया जा रहा है कि हरिओम के पिता संपत और उनके भाई बद्रीलाल के बीच खेत में बने रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में शंकर ने गोली मारकर हरिओम की हत्या कर दी।
आरोपी वारदात के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी। हत्या के बाद परिजनों ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आर्थिक मदद तथा आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर गए। दोपहर तक समझाइश का दौर चलता रहा। लाड़पुरा तहसीलदार राजवीर यादव ने मोर्चरी पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। उन्होंने सख्त कार्रवाई और नियमानुसार सरकारी सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन दोपहर 2 बजे शव उठाने को तैयार हुए। परिजनों के अनुसार जुलाई 2024 में भी शंकर ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज है और मामला कोर्ट में लंबित है। परिजनों ने पहले ही हत्या की धमकी मिलने की बात भी कही थी।